लेकिन जोड़ा जाएगा ना कि भाई जो तो गिरिराज सिंह का बयान ऐसा शर्मनाक क्यों लग रहा है? बहुत ही शर्मनाक है। नहीं, गिरिराज सिंह का बयान क्या शर्मनाक है? गिरिराज सिंह मैं कह रहा हूँ शर्मनाक है, उनको आपके कहने से थोड़ी शर्मनाक हो जाएगा। किसने डिफेंस आपने आप बताइए, मैं वही तो पूछ रही हूँ। नहीं किसने डिफेंड किया बताइए यहाँ पर? अरे भाई मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं उनका बयान पढ़ती हूँ। नहीं सुनिए, उन्होंने कहा, एक सेकंड सुनिए, मैं अंबर से पूछती हूँ और मैं सोचती हूँ इस पर ओपन डिबेट हो जाए ना। अगर लोगों को नहीं लगता या लगता है आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा गलत। मैं आपसे पूछ रही हूँ जरा। गलत नहीं है, आप भी कह रही है क्या? गलत नहीं है, आप कह रहे हैं उनका बयान गलत है। आपने कहा गिरिराज सिंह का बयान गलत है। हाँ, आपने कहा ये डिफेंस नहीं है। मैं अंबर से पूछ रही हूँ। अंबर, उन्होंने कहा ये क्या ये एक इस्लामी राष्ट्र है? नीतीश कुमार ने एक संरक्षक के रूप में किया। क्या आप पासपोर्ट कार्यालय में चेहरा नहीं दिखाते हैं? क्या आप हवाई अड्डे पर अपना चेहरा नहीं दिखाते? ये गिरिराज सिंह का बयान है। क्या ये शर्मनाक है? क्या ये वाहियात है जो बात सतीश जी कह रहे हैं? अंबर, शर्मनाक वाहियात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये सच्चाई ये है कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत में फिर भी कल्चरल इन्वेजन हुआ। यहाँ पर दूसरी सभ्यता के परिधानों को हमारी बात बोल रही है। नहीं, वो ये नहीं कह रही है। आपने बोला उनका बयान शर्मनाक है। देखिए शर्मनाक, अरे भाई नहीं, आपने सोचा ना कि सतीश जी आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं शर्मनाक है, मुस्लिम महिला नहीं मान रही। आप क्यों? आपकी बात थोड़ी सबको मानेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा हिजाब नीचे कर लीजिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का बात है। मुख्यमंत्री हटाएगा, मुख्यमंत्री हटाएगा। एक सेकंड सुनिए, उसमें इतनी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। अगर मुझे इतराज है तो मैं अपने समय में रखूंगी बात। हाँ, अंबर जो बात कर रही है, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि गिरिराज के बयान पर यह बात हो रही थी। यहाँ किसी बैठे व्यक्ति ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत सही किया है। तो सतीश जी बात को मत मोड़िए। एक बार अंबर जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर मैं वापस आ। मैं यही बोल रही हूँ कि किसी इंक्लूडिंग भी किसी ने भी नहीं कहा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उसके आप लोग जो राजनीति करें, मुझे वो समझ में नहीं आ रही। मैं भारतीय मुस्लिम महिला हूँ, मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप एक महिला के को लेकर उसका हिजाब भी नीचे हो जाता है तो आप इतनी राजनीति करते हैं, और दो मासूम बच्चों को, एक महिला को कत्ल कर दिया जाता है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, किसी महिला का घूंघट छीन लिया जाता। आप लोगों, आप भी महिला में घट्टा में फर्क करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस है। अगर आप जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकार हो या किसी पार्टी के या किसी भी दल के नेता हो, आपके लिए कैसे उनका प्रजनन अगर आपको दिखाइए, अरे उनका प्रजनन पे प्रवचन सुना था विधानसभा में, अरे प्रजनन पे प्रवचन सुना था विधानसभा में, इससे भी शर्मनाक काम किया था। अच्छा सुनिए, को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई। ये देखिए, ये जो बात जो बात कह रही है अंबर, उसे गौर से सुनिए। अंबर कह रही है कि हमने गोलमोल कैसे हो गया। आप बोले गलत तो गलत, आप बोले गोलमोल तो गोलमोल। मेरी राय है, आप ये बोलिए ना फिर। अब एक बार सरवर जी, उन्होंने बोला कि इस तरह की सियासत कर दी है सरवर साहब कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक से डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। अरे भाई सियासत, वो उनका ये कहना है कि गलत को गलत ही कहा जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत इस हद तक मत करिए कि नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ानी पड़ जाए, उनके ऊपर थ्रेट्स आने लग जाएं इस तरह। सरवर साहब क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षा बढ़ाने के पीछे दो कारण है, मुझे तो इसमें भी कोई राजनीति लग रही है। नीतीश कुमार जी बहुत ही दूसरे स्वभाव के नेता, भारत में जितने भी राजनेता हैं या मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे हटकर हैं। अब पिछले कुछ वर्षों से 2-4-5 जो वीडियोस मार्केट में हैं, जो जिसका जिक्र भी किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रगान गाते समय एक व्यक्ति को फूल पर्यावरण के समय, ये सारे वीडियोस आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए थोड़ा सा इंसान को अपनी सोच को ये करना, मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति कतई भी कहीं बैठा हुआ है, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो ये कह दे कि इस तरह की हरकत करने वाले की हम जान ले लेंगे। बिल्कुल। भारत में अगर ऐसा कोई होता तो उस पर अभी का भी FIR होता, और हम भी अपील करते, लेकिन वो सीमा से बाहर मामला भाई FIR दर्ज हो गई। और सुमैया राणा जी क्या बता रही थी, वो कह रही है मैं शिकायत देने गई हूं तो मुझ पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सीधी बात यह है, नीतीश कुमार ने जो किया या फिर जिस तरह से उन्होंने हिजाब नीचे किया लड़की के चेहरे से, इसको कोई सही नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं, कोई महिला भी नहीं कह रही, कोई पुरुष भी नहीं कह रहा है। मैं मनीष जी के पास जा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी चिंता व्यक्त करती है। मनीष जी, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये चिंता व्यक्त करती है, धमकियां आ रही है उन्हें। बढ़ा दी गई, मेरी क्यों सुरक्षा बढ़ा दी गई है? अच्छा, आपकी भी बढ़ा दी गई है? आपको भी थ्रेट्स आ रहे हैं क्या सुमैया जी?
अभी आप अगर अपना कैमरा पलटवा लीजिए तो आपको यहाँ भी दिख जाएगी पुलिस मेरे पास भी, जिन्होंने हमको बंधक बना के रखा हुआ है। अच्छा, पुलिस ने आपको बंधक बना लिया क्योंकि आपने शिकायत की है नीतीश कुमार की, संजय निषाद? आप देख लीजिए ना, आप अपने कैमरामैन से बोलिए, वो प्लीज। वो तो आपका फ्रेम बना रहे हैं, वो हिला नहीं सकते, लेकिन आप ये बता सकती हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बताइए अगर आपको बंधक बना रखा है। भाई ये भी खबर है, ये खबर है अगर आपको बंधक बना है इसलिए क्योंकि आपने संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है। 12 बजे से 11:30-12 बजे से करीब 30-40 पुलिस ऑफिसर्स यहीं पर मौजूद हैं। जॉइंट सेक्रेटरी साहब लॉ एंड ऑर्डर का फोन आया था, मुझे एक मिट्टी में जाना था, डेथ हो गई थी किसी की, उसमें भी नहीं जाने दिया गया है। तो मैं बंधक ही तो हूँ ना, मैं किसी शादी में जा पा रही हूँ, ना मैं कोई अपने पर्सनल प्रोग्राम में जा पा रही हूँ, ना किसी की डेथ में जा पा रही हूँ। तो आपको कारण क्या दिया है कि आपने नीतीश कुमार के खिलाफ कंप्लेंट की इसलिए? और आपको ये कहा गया दिया जाएगा? नहीं, क्यों बंधक बनाया आपको? नीतीश कुमार के खिलाफ आपने कंप्लेंट कर दी है। भाई मनीष जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है और यहाँ के मौजूदा मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है। मनीष जी क्या कह रही है सुमैया राणा? नीतीश जी के खिलाफ सब कंप्लेंट की है तो उनको बंधक बना दिया, वो कह रही है। देखिए, सोमैया जी का क्या मामला मैं तो ये नहीं जानता हूं, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि अभी सतीश जी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी मेंटल, लेकिन पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो वीडियो पहले दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी। ये अशोक गहलोत जी हैं, हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जरा देख लीजिए ये किस प्रकार से एक महिला का घूंघट हटा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम सतीश जी से पूछना चाहेंगे और जो विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कि क्या अशोक गहलोत जी की मानसिक स्थिति खराब थी उस समय? पहली बात। हाँ। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रियंका जी को भी ले लीजिए, कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस बिहार में डॉक्टर नहीं बनते थे, डॉक्टर बिहार से पलायन करते थे, उस बिहार में नीतीश कुमार जी लगभग 1300 डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चर्चा इसकी नहीं हो रही। अभी राजद की प्रवक्ता नोचने वाली शब्द का प्रयोग कर रही थी। अब सुन लीजिए हमारी बात। राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास नोचने से ही रहा। एक आईएएस की पत्नी को किस प्रकार महीनों भर घर में रखकर कैसे नोचा गया था, ये बिहार और देश की जनता भली भांति जानती है। बिहार की बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। ये वही नीतीश कुमार जी है कि पंचायत में आरक्षण देकर और महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, उसके बाद लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000। नहीं मनीष जी, ये बात हम सुन चुके हैं, ये सब जानते हैं। नहीं मनीष जी, ये सब जानते हैं और अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, आपने कई बार गिनाया भी है। नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त चिंता की बात है, सुरक्षा बढ़ाई गई है उनकी, और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफे की मांग हो रही है कि वो इस्तीफा दे। अब सुनिए, अभी हाल में बिहार में चुनाव हुआ। हाँ। बिहार में आकर तमाम विपक्ष के राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जी भी बिहार आए थे। हाँ। और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। बिहार की जनता ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया है, ये जनता तय करती है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी नहीं है कि हमारे लालू जी हमारे राजद के मालिक थे, मेरा पुत्र होगा, मेरी पत्नी होगी। ये जनता तय करती है कि बिहार का मुखिया कौन होगा, और जनता ने नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी पर बैठाया है। ये जनता का अधिकार है, तो जनता ने तो अपना अधिकार दिखा दिया। हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी वो डॉक्टर, आपने जो बात बोली है, सुनिए मेरे को अपने मेहमानों के पास वापस जाना है, लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछूंगी। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं मानसिक रूप से अस्थिर हैं, ये जरा अशोक गहलोत के बारे में भी बोल दीजिए, क्योंकि वो भी घूंघट उठा रहे थे। मेरे पास वीडियो है। नहीं वीडियो तो सबने देख लिया, सब चलाया था, अब आप मुझे पता है। नहीं वीडियो चला रहे, सब लोग चला रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी ने देखा नहीं है, वो पूरी जागरूक रहती है। प्रियंका जी बताइए जरा। प्रियंका जी, मानसिक रूप से अस्थिर हैं अशोक गहलोत, ये पूछ रहे हैं। हाँ, वो गलत चीजें किसी एक को राइट नहीं करते हैं, बात हम आप बहुत बखूबी समझते हैं। पर मानसिक रूप से कोई स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए अभी अनंत विजय जी कह रहे थे, कहाँ से डेटा लाया है कि स्वस्थ है कि नहीं, या मेंटली साउंड है कि नहीं। हाँ। अनंत जी में बैठे हैं ना सुचारिता जी, आपके रख देंगे क्या वो मेंटली साउंड है क्या, अगर ऐसी हरकत करेंगे? अनंत विजय जी आपके सामने बैठे हैं, कहीं आकर के रेफरेंस आपका कोट खींचने लगेंगे तो वो मेंटली साउंड होंगे क्या? या अनंत विजय जी वहां खड़े होकर के आपको बोलेंगे तुम महिला हो, तुमको कुछ आता है, हमने तुमको बनाए हैं जी, तो अरे भाई प्रियंका जी सुनिए ना मेरी बात, इसको सही कौन बोल रहा है? लगे प्रियंका जी से सही कौन बोल रहा है? क्या मैंने बोला ये सही है? क्या आनंद जी ने बोला ये सही था? मुझे जहां तक याद है, मेरे मेहमानों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये कृत्य गलत था। किसने बोला? आनंद जी ने बोला। उन्होंने सवाल किया, मनीष जी ने आपसे सीधे पूछ रही हूँ, मानसिक रूप से अस्थिर है नीतीश कुमार, तो मानसिक रूप से अस्थिर है अशोक गहलोत।
ये बोल पाएंगी आज? अशोक गहलोत जी का कोई वीडियो दिखाइए, जनगण मन बज रहा हो, वो ताली बजाने लग गए हो, एक वीडियो दिखाइए। हरकतें सीरीज में ना होती हैं सुचारिता जी। और बड़ी बात यह है कि जब आप ये सवाल उठाती हैं और बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि आपने ये सवाल किया कि गड़बड़ कहाँ है या क्या दिक्कतें दिख रही हैं, मैंने तो मान लिया कि गलत हुआ और सबने माना कि गलत हुआ। जब गलत हो ही गया तो डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? कार्रवाई शुरू करवाइए। क्योंकि अगर एक का गलत है तो दूसरे का भी गलत है प्रियंका जी, और ये बोलने की हिम्मत रखती हूँ मैं, आप रखती है कि नहीं, ये पूछ रही हूँ आपसे। गलत है। हाँ तो बोलिए ना, एक को मानसिक रूप से स्थिर कह रही है, दूसरे को क्लीन चिट दे रही है, ऐसे नहीं हो सकता ना। दोनों गलत है, दोनों गलत, यही तो पूछ रही हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगी प्रियंका जी, बड़ा क्लियर है, अगर आप नहीं कहेंगी तो लोग सोचेंगे सियासत है, सीधी बात ये है। क्योंकि किसी का, मैंने शुरुआत में कहा, किसी का हिजाब, किसी का घूंघट उठाने का या फिर छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि यहां पर ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इस्तीफे और जान से मारने की धमकी तक पर आ गया है। सरवर जी जरा बोलिए इस पर, क्योंकि पर्दा नशीन या फिर ये जो कहा इन्होंने कि उन्होंने ऐसे नोच दिया, क्या ये सही शब्द लग रहा है आपको? नोचा था क्या? इनका संबंध ही रहा है नोच से। सरवर जी सरवर जी और नहीं, सुचारिता जी देखिए, बिल्कुल शब्दों का ही सारा खेल होता है। हाँ। जितने भी सब लोग हैं बिहार के, चाहे वो किसी भी दल में हो, हाँ। जो नीतीश कुमार जी को करीब से जानते हैं। हाँ। मैं किसी दल में हूं इसका ये मतलब नहीं है कि सारी मर्यादाओं को मैं लांघ जाऊं क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया, ऐसा नहीं। मौका दिया है नीतीश कुमार जी ने, गलती हुई है उनसे, सभी लोग कह रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब वो नोच लिया और इस्लामोफोबिया का खुमार चढ़ गया, ये मैं इस तरह के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। नहीं, और सरवर जी आप जब ये कह रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें बिहार में ये कहकर बार बार कहा गया, आनंद जी आप हैं कि सतीश जी हैं, ये बार बार कहा गया कि नीतीश कुमार को तो मुसलमान वोट करता है, तो वो बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? नहीं, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें तो 10 सेकंड एडिशनल। हाँ, बोलिए। एडिशनल नहीं, ये नो डाउट नीतीश कुमार जी को मुसलमान वोट पहले भी करता था, भाजपा के साथ जाने के बाद भी किया, हटने के बाद भी किया। हाँ। और इस बार भी किया। नीतीश कुमार जी का एक अलग व्यक्तित्व है। पर सर ये फिर क्यों है? सरवर जी आप ही बताइए ना, फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में लोगों को मौका मिल रहा है बोलने के लिए इस्लामोफोबिया, और वो कह रहे हैं नीतीश कुमार, वहां धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी वैसा ही मौका मिल रहा है जैसे यहाँ भी कुछ लोगों को मौका मिल गया। पाकिस्तान भी ढूंढता है कि कहीं मुसलमानों का कोई एंगल हमको मिल जाए, मैं दुनिया में दिखा दूं कि मैं बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं। सही बात है, सही बात है। अपनी चिंता तो उसको है नहीं, अपना तो समझ में कुछ आता नहीं। वो गुंडे को बैठा के वो शहजाद भट्टी और खट्टी ये सब आप बोलना शुरू करता है नीतीश कुमार जी के बारे में। देखिए ये हमारा आंतरिक मामला, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिल्कुल उनसे गलती हुई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वेल सेड सरवर साहब, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है बोलना। निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए, संजय निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने प्रायोजिक शब्द, एडिशनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये मामला इतना नीतीश कुमार पे बढ़ा हुआ है क्योंकि ये सियासत है, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगे। भाई हल्ला तो संजय निषाद पे होना चाहिए, वहां पर नहीं हो रहा कोई हल्ला, वहां चुप बैठे। वो नहीं होगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत तगड़ी हार पिलाई है ना अभी। हाँ। तो वो उनको गिराने की कोशिश होगी, और नीतीश कुमार ने ये मौका दिया, ये नहीं बोलना चाहिए हमको। हाँ, ठीक है, बिल्कुल नीतीश कुमार ने ये मौका दिया है कि सतीश जी किसी स्टूडियो में कहें कि संविधान पर करते हुए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब इतना बर्खास्त, 2 शब्द आज आपके शो में ऐसे बोले गए जिसमें और बर्खास्त की। और संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है कि एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सतीश जी मांगते, मैं इनके साथ था। महिला के खिलाफ उस तरह का एक्शन करने के लिए मांगते, मैं सतीश जी के साथ था। लेकिन ये इन्होंने बर्खास्त करने की बात कर दी। इतना एक्सट्रीमिज्म मतलब कमेंट में होना, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा पुनर्विचार सतीश जी जैसे पुनर्विचार करेंगे आप सर।